हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.3 के सवालों को हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। और उससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट भी सीख लिए थे पिछले ही वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस पर कुछ बेस्ट सवाल भी करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर एग्ज़ाम में लगभग इससे एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेता है, ठीक है। तो ध्यान से इसको पढ़ेंगे और विशेष करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे कि आप इंटर के बाद किसी भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे, जैसे कि आप किसी भी CUT का एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें भी आप किसी कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे तो CUT का एग्ज़ाम देना पड़ता है ना, आपको पता होगा। तो उसमें भी इनसे क्वेश्चन नेसेसरी है कि आना ही आना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको ख़त्म करते हैं आज, ठीक है। तो मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं द ASK लर्निंग में, जहां पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड्स के लिए तथा अदर बोर्ड्स के लिए भी मैथ्स और साइंस, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो सबसे कम आपका एक ही काम है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप अपना शेयर करते रहिए, ठीक है। और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। चलिए अच्छा शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। उपसारणिक तथा सखंड। उपसारणिक तथा सखंड, यह है आज का टॉपिक, ठीक है। उपसारणिक तथा सखंड। मैन्योर एंड कोफैक्टर। कोफैक्टर इसका इंग्लिश कर लेंगे, मैन्योर्स एंड कोफैक्टर, ठीक है। उपसारणिक तथा सखंड। देखो उपसारणिक क्या होता है, सखंड कैसे निकालते हैं, इसको तो थोड़ा सा हम पहले आपको समझाएंगे। एक आव्यूह लेकर के, एक डिटर्मिनेंट लेकर के मैं आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद इसका डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं एक डिटर्मिनेंट है, इसके एलिमेंट 2 4 6 5 है, ठीक है। इस तरीके से मैंने ले लिया, ठीक। देखो कभी भी हम उपसारणी को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो मैनर्स है, तो इससे यम से डिनोट करते हैं। किसको किससे डिनोट करते हैं? यम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो प्रत्येक एलिमेंट का, इसका डेफिनेशन क्या होता है, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। प्रत्येक एलिमेंट का उपसारणिक मान जो होता है, उस एलिमेंट के सीधा में, जो हॉरिजेंटल में और परपेंडिकुलर में, सभी नंबर को हटा देने के बाद जो मान मिलता है सारणी का, वही क्या कहलाता है? आपका उपसारणिक कहलाता है। जैसे इसको किससे डिनोट करते हैं? यम से डिनोट करते हैं। तो यम 11 मतलब क्या? 2 का 2 का उपसारणिक, उपसारणिक 2 का उपसारणिक। बताओ क्या हो जाएगा? तो हम देखेंगे तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन छोड़ देंगे, क्योंकि इसके सीधा में जो भी आएगा, इस एलिमेंट के सीधा में, जिस एलिमेंट का हम उपसारणिक मान निकालेंगे, उस एलिमेंट के सीधा में जो भी आएगा हम उसको छोड़ देंगे, बाकी जो रहेगा उसको हम ले लेंगे, ठीक है। तो इसको ढक लेंगे ऐसे करके, तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। तो इसका उपसारणिक मान क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। चलो तो यम 12 ये वाला टर्म्स कौन सा है? यम 12 है, ठीक है। क्योंकि A12 होता है तो उसका उपसारणिक निकालेंगे तो यम 12 हो जाएगा, क्योंकि हम इस किसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। चलो मतलब 4 का उपसारणिक हो जाएगा। बताओ 4 का उपसारणिक क्या हो जाएगा? अब 4 देखो, 4 के सीधा में देखो, ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। तो 6 ले लेंगे, ठीक है। अब कर देते हैं यम 21। ये वाला टर्म्स कौन सा है? 21 मतलब क्या? 6 का उपसारणिक, उपसारणिक
बताओ कितना आ जाएगा। तो इस वाले टर्म्स को सीधा में जो भी आएगा उसको हम छोड़ देंगे। तो इधर से ये सीधा में आ रहा है, इधर से ये सीधा में आ रहा है, तो बचा कौन सा, ये। तो 4 हो जाएगा इसका वैल्यू। ओके, बात समझ में आ रही है, एकदम सिंपल है। अब when 120 M22 का मान निकालेंगे, उपसारिक मान निकालेंगे। मतलब M22 कौन सा एलिमेंट है, 5 है, तो 5 का उपसारिक 5 का उपसारिक क्या आ जाएगा, 5 का उपसारिक देखो, 5 को ढकने के बाद क्या छोड़ देंगे, ये लाइन और ये लाइन छोड़ेंगे, तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी, क्लियर है यहाँ तक। तो कैसे हम निकालते हैं सारडिक का किसी भी एलिमेंट का उपसारडिक मान, बात समझ में आ रही है। चलिए इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, डेफिनेशन के जरिए हम लिख लेते हैं उपसारडिक। उपसारडिक मैन्योर्स चलो, किसी सारणी के प्रत्येक एलिमेंट किसी सारणी के पंक्ति तथा स्तंभ के किसी सारणी के किसी अवयव किसी सारणी के किसी अवयव के किसी सारणी के पंक्ति तथा स्तंभ के अवयव का उपसारडिक उस पंक्ति तथा स्तंभ के अवयव का उपसारडिक उस पंक्ति तथा स्तंभ को हटाने उपसारडिक मान हटाने से प्राप्त होता है। ये तो इसकी हो जाएगी डेफिनेशन। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किसी सारणी के पंक्ति तथा स्तंभ के अवयव का उपसारडिक मान उस पंक्ति तथा स्तंभ के हटाने से प्राप्त होता है। मतलब किसी सारणी के पंक्ति तथा स्तंभ के अवयव का सारणिक मान जो होता है उस पंक्ति के स्तंभ तथा अवयव को हटाने से प्राप्त होता है। बात समझ आ रही है, वही बात है। या तो एक इसका सिंपल डेफिनेशन हम इस तरीके से बना सकते हैं कि किसी सारणी के किसी अवयव का उपसारणिक मान उस पंक्ति तथा स्तंभ को हटाने से प्राप्त होता है। बात वही है, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से एक समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। चलिए एक हम ले लेते हैं सारणी जिसके एलिमेंट हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 2 3 2 इस तरीके से, ठीक है। जब इनका हम क्या निकालेंगे, उपसारडिक मान, सभी एलिमेंट का उपसारडिक मान निकालते हैं सभी एलिमेंट का। तो हम एलिमेंट ये देखो किस जगह पे है, A11 की जगह पे है। तो इसको लिख देते हैं इधर, इसे
आई जे से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। हाँ जी, इसे यम से सूचित किया जाता है, मतलब आई जे क्या है, इसके जो ये वाले जो इसके क्रम है वही बता रहा है आई जे। ठीक है, तो यम 11 ये वाला कौन सा है, 11 है, तो यम 11 का वैल्यू बताओ। तो यम 11 मतलब क्या है, वन का उपसारिक, वन का उपसारिक क्या हो जाएगा बताओ। तो देखो वन का उपसारिक, तो वन को छोड़ कर, वन के सीधा में ये और ये लाइन छोड़ करके बाकी जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं। क्या बच रहा है, 5 6 3 2, इस तरीके से बच रहा है। चलो बताओ तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। तो 5 2 या 10 माइनस 18, तो वैल्यू कितनी आ गई हमको, -8। ओके, चलो तो यम अब लिख लेते हैं यम 12 कौन सा है, ये वाला है, तो मतलब 2 का उपसारिक, चलो 2 का उपसारिक लिखते हैं। देखो ये वाली लाइन छोड़ेंगे और ये वाली लाइन छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 4 2 और इधर 6 2 बचेगा। क्या बचेगा, 4 2 6 2। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 हो जाएगा। 4 2 देखो तिरिया गुणा करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है 4 2 8, ये इसमें तो 6 2 12, बीच में माइनस रहता है, निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, चलो यम 13 मतलब 3 का उपसारिक। चलो तो ये वाली लाइन छोड़ेंगे और ये वाली लाइन छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, ये 4 5 2 3, 4 5 2 3, क्या मिल जाएगा यहाँ से, देखो सिंप्लीफाई करो तो 4 3 12 माइनस 5 2 10, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। चलो इधर से देखेंगे तो यम 21 इस वाले टर्म्स का निकालेंगे, यम 21 मतलब किसका, 4 का उपसारिक मान। तो बताओ कितने हो जाएगा, 4 का निकालते हैं। तो 4 का निकालेंगे तो ये वाला लाइन छोड़ेंगे, ये वाला लाइन छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 2 3 बचेगा और 3 2 बच जाएगा, 2 3 3 2। चलो इनको सॉल्व करते हैं तो 2 2 4 माइनस 3 3 9, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। ओके -5, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलो यम 22 मतलब किसका हुआ, M22 ये है ना, 5 वाला टर्म्स जो है ये, इसका निकालते हैं। तो 5 का उपसारिक, तो बताओ कितना हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं। 5 को छोड़ो, ये वाला लाइन छोड़ेंगे और कौन सा छोड़ेंगे, ये वाला, तो क्या बचेगा, इधर से 1 3 और इधर से 5 2, सॉरी 2 और 2 बचेगा, 1 3 2 एंड 2। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो 2 1 2 माइनस 3 2 6, तो वैल्यू मिल जाएगा -4। ओके, बात समझ आ रही है। चलो यहाँ से देख लेते हैं यम 23 मतलब यम 23 कौन सी है, ये वाली वैल्यू है 6 का उपसारिक। चलो बताओ तो 6 का उपसारिक निकालते हैं। तो ये वाला छोड़ेंगे लाइन और ये वाली लाइन छोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 1 2 और 2 3, 1 2 2 एंड 3। ओके चलो सॉल्व करते हैं। 3 1 3, 2 2 4, तो वैल्यू मिल जाएगी -1। ओके यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए अब इधर देखते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं, नोट कर लिए होंगे पहले ही आप। अब निकालते हैं किसका, यम 31 यम 31, क्यों, क्योंकि ये 11 का है, ये 21 का है, ये 31 का है, ऐसे करके बढ़ता जाता है। चलो यम 31 मतलब क्या है, 2 का, कौन सा है,
एलिमेंट 2 का उपसारणिक उपसारणिक निकालते हैं। चलो इसको छोड़ेंगे लाइन को और ये वाली लाइन छोड़ेंगे तो 2 3 और 5 6 बच जाएगा। 2 3 5 6। चलो इनको सॉल्व करेंगे तो 6 2 जा 12, 5 3 जा 15, तो वैल्यू आ जाएगी -3। एम 20 32 32 एम 32 मतलब 3 का उपसारणिक उपसारणिक निकालते हैं। ये वाले तो इस वाले लाइन को छोड़ेंगे और इस वाले तो क्या मिल जाएगा यहाँ से 1 4 और 3 6, 1 4 3 6। चलो इनको सॉल्व करते हैं जरा। 3 6 1 जा 6 -4 2 जा 4 3 जा 12, वैल्यू आ जाएगी -6। ओके, बात समझ आ रही है। चलो तो अब अगला आप निकाल सकते हैं अपने से M33 M33 कौन सा टर्म्स है, ये वाला 2 वाला, ये वाला तो 2 का उपसारणिक, जैसे ऐसे डॉट डॉट कर दिया मैंने क्योंकि यही सेम चीज़ लिखा गया है, समझ में ना। चलो तो निकालते हैं इनका, कितना आ जाएगा। ये वाली लाइन छोड़ेंगे, ये वाली लाइन छोड़ेंगे और ये वाली लाइन छोड़ेंगे क्योंकि इसकी सीधा में 2 की सीधा में ये है और ये है, छोड़ दिया। और इधर से क्या बच जाएगा, ये 4 बच जाएंगे तो 1 2 और 4 5। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो 5 1 जा 5 -8, 4 2 जा 8, मतलब कितना आ जाएगा -3। ये सब क्या है, इसके उपसारणिक मान है। ठीक है, ऐसे करके आप क्या निकालेंगे, उपसारणिक मान निकालेंगे। सभी भी किसी भी एलिमेंट का हम उपसारणिक मान निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे, इसको नोट कीजिए जरा। सभी एलिमेंट का हम लोगों ने उपसारणिक मान निकाल दिया। ठीक है, नोट करेंगे, नोट करिए, नोट करिए। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलो अब आ जाते हैं सखंड। सखंड क्या होता है, सखंड समझ लेते हैं। कोफैक्टर, कोफैक्टर ठीक है। अब कोफैक्टर क्या होता है, देखिए जरा। जो भी हम मान निकालते हैं उपसारणिक, किसी भी एलिमेंट का उपसारणिक जो मान निकालते हैं उसमें बस गुणा कर दीजिए, क्या, -1 के पावर आई प्लस जे का, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही क्या आ जाएगा आपका उपसारणिक कोफैक्टर आ जाएगा। ओके, सखंड कोफैक्टर लिखिए। किसी किसी अवयव AIJ का सखंड सखंड CIJ या AIJ होता है। ठीक है, होता है। AIJ is equal to -1 पावर I प्लस J
इंटू यम यम आई जे। देखो यही होता है, क्या होता है ये ए आई जे मतलब को फैक्टर को सी आई सी से या ए से हम डिनोट करते हैं कैपिटल में, समझ में। तो इसको तो इसका मान जो आता है को फैक्टर का मान जो आता है जो हम निकाले थे उपसारणिक, उसी में क्या करते हैं उसके एलिमेंटों का जो माइनस प्लस रहता है ना। तो जैसे मैं इसका मान निकालना तो बताया था ना मैं पिछले क्लास में आपको। तो जैसे A11 है, A11 है, तो A11 मतलब आई की जगह क्या है, आई की जगह ये है और जे की जगह ये है। तो A11 का जो मान आएगा, जो A11 वाला जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा, देखते हैं। तो -1 के पावर आई की जगह क्या है 1 है, +1, जे की जगह भी 1 है तो जोड़ दिए, कितना आ गया -1 के पावर 2। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा +1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो हम ऐसे करके बारी बारी से सबका निकाल करके हम देखेंगे तो यही है मान आएगा, क्या आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से हमारा वैल्यू आता है। 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए ये चीज़ आता है, ठीक है। तो अगर हम कोफैक्टर का जब मान निकालेंगे तो हम सीधे क्या कर देंगे, जो उनका सारणिक मान उपसारणिक जो मान आया था उपसारणिक में हम बस क्या कर देंगे इन्हीं साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम बन जाएगा कि नहीं, काम बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं बारी बारी से सबको, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। चल तो हम एक साड़ी ले लेते हैं 1 2 2 1 3 3 1 5 या 2 कर देते हैं 2 5 3, ठीक है। चलो सबसे पहले हम पहला वाला निकालते हैं, मतलब ए आई जे बराबर में क्या है, ये को फैक्टर है ना किसका, 1 का सहखंड सहखंड निकालते हैं सहखंड। तो क्या करेंगे देखो जरा, ये वाला पहले वाले एलिमेंट का क्या है जी साइन प्लस में है, तो हम बस क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, प्लस आगे कर देंगे। और फिर उसके बाद जो उपसारणिक जब निकालते थे तो क्या करते थे, इस वाले एलिमेंट का हम उपसारणिक मान निकालते थे, कैसे करते थे इसको छोड़ देते थे, इसको छोड़ देते थे, बचा था जो उसको लिख लेते थे 3 3 5 3, ठीक है। अब इनका मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 3 जा 15, वैल्यू कितना आ जाएगा -6। चलो वैसे अरे ये 11 ना होगा, ये 11, ये A12 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या 2 का सहखंड क्या हो जाएगा, चलो 2 का सहखंड हम निकालते हैं, 2 का सहखंड तो इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले तो देखेंगे कि ये प्लस है कि माइनस है, तो माइनस है, माइनस लगा लिया मैंने पहले ही। फिर उसके बाद इसको लिखेंगे, इसको लाइन को छोड़ेंगे, इस वाली लाइन को छोड़ेंगे, तो 1 2 और 3 3, ठीक। अब हल करेंगे तो माइनस तो पहले से ही था, माइनस ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस ये वाला करेंगे 6 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 आएगी, ऑलरेडी माइनस है तो -3 आया तो +3 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला क्या करेगा, ये वाला माइनस रहेगा तो इसको प्लस कर देगा, ओके। चलो तो A13 का मान देखते हैं, मतलब 3 का सॉरी 2 का सहखंड, A13 वाला क्या है प्लस में है ना, प्लस में, तो बस हम बस आगे क्या करना है, बस प्लस या माइनस लगा देना है। बाकी जो आप उपसारी का मान निकालते थे वही उपसारी ही निकालना है, समझ में ना, जैसे आप पीछे निकाल रहे थे। चलो तो हमने क्या कर दिया यहाँ इसके आगे प्लस कर दिया, और उपसारी देखो इसके लिए ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 3 5 1 1 3 2 5, चलो तो यहाँ से आ जाएगा 5 1 जा 5 -6, वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, ठीक है। अब निकालते हैं अगला A21, मतलब A21 मतलब क्या, ये वाला 1 का सहखंड निकालेंगे, ओम का सहखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो जरा ये वाला क्या है प्लस में कि माइनस में है, तो माइनस में है। A21 क्या है, A21 माइनस में है, तो माइनस हम लगा देंगे, बस आगे आगे बस क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, ठीक है। माइनस लगा देंगे, बाकी देखो ये वाला लाइन छोड़ेंगे, ये वाला लाइन छोड़ेंगे, तो 2 2 और यहाँ से 5 3 2 2 5 3, ठीक है।
चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस तो बाहर था ही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा माइनस 10 आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी मिली, माइनस माइनस तो पहले से ही है और इसमें से -4 आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो +4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, +4। ओके चलो A22 का, A22 मतलब A22 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला 3 है तो 3 का, ये 1 था, 3 का सहखंड, सहखंड। चलो A21 के देखो जरा, A22 क्या है, प्लस में है तो प्लस लगा दिए आगे, बस क्या करना है प्लस लगा दिए और उपसाड़ी का मान निकालो। इसका निकालेंगे तो ये वाला लाइन छोड़ेंगे और ये वाला लाइन छोड़ेंगे तो 1 2 और 2 3, 1 2 2 3, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, 3 1 जा 3 -4, वैल्यू कितनी मिलेगी, -1। ठीक है, -1। इधर देखते हैं आगे, 22 तक हो गया तो A23 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला 3 है। देखो जरा 3 का सहखंड, सहखंड। चलो 3 का सहखंड, तो ये वाला माइनस होता है ना, देखो ये 31 के, ये 33 वाला क्या है, A23 वाला क्या है, माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, पहले माइनस लगा देंगे फिर उसके बाद निकालते हैं। तो यहाँ से इस वाले लाइन को छोड़ेंगे और इस वाले लाइन को, क्योंकि ये इसके सीधा में है, इसके सीधा में है, तो ये 1 2 1 2 और 2 5 2 5। चलो इनको सॉल्व करते हैं, क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो ऑलरेडी बाहर है, तो 5 1 जा 5 माइनस 2 2 जा 4, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी -1। ठीक, A31, A31 क्या है, प्लस में कि माइनस में है, तो प्लस में है। देखो A31 मतलब 2 का, 2 का सहखंड, सहखंड देखो का के लिए कर दिया, ये सहखंड के लिए डायरेक्ट नाम दिया। ठीक है, चलो ये प्लस था तो प्लस लगा दिया, फिर उसके बाद ये वाला लाइन छोड़ेंगे, ये वाला छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 2 और 3 3 3 3। बात समझ में आ रही है, मतलब ये वाली तो 2 है, 2 एलिमेंट यहाँ पे है तो इसके सीधा में ये और ये छोड़ देंगे, समझ में आ रहा है। तो बात क्या मिल जाएगी हमको, यही ना, चार्ट मिलेगा, चार्ट मिलेगा तो चार लिखे। ठीक है, चलो इनको सॉल्व करते हैं। 6 - 6 = 0। A20 A30 32 मतलब किसका, A32 मतलब 5 का, 5 का निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 32 को देखो जरा तो माइनस में है तो माइनस लगा दिया और निकालते हैं। ये वाली लाइन छोड़ेंगे और ये वाली छोड़ेंगे तो 1 1 2 3, 1 1 2 3 करेंगे तो माइनस तो ऑलरेडी है, तो 3 1 जा 3 -2 = -1। ठीक है, अब उसके बाद A33 मतलब क्या, 3 का सहखंड, तो क्या आ जाएगा, प्लस में रहेगा क्योंकि प्लस है, ये प्लस है। चलो इसके बाद ये छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 1 1 1 2 3 2 3। अच्छा इसके इसमें छोड़े थे, ठीक है 2 3, तो 3 1 जा 3 3 -2 तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये सभी क्या है, इसके कोफैक्टर है। ऐसे करके हम कोफैक्टर निकालते हैं, क्योंकि हमको पहले ही बता दिया कोफैक्टर क्या है, वो कुछ नहीं है, बस उपसारणिक में ही गुणा कर दिया गया है किसका, -1 के पावर i प्लस जे का, मतलब इन साइन का, इसी साइन का प्लस का माइनस में सभी में साइन लगा दिया गया है, तो वही उसका क्या आ गया है, कोफैक्टर आ गया है। बात समझ में आ रही है, सिंपल है एकदम से। मतलब अगर किसी एक ही एलिमेंट का हमको, किसी एक ही साड़िक का अगर हमको कोफैक्टर और उपसाड़िक दोनों निकालने के लिए कहता है तो हम क्या करते, उपसाड़िक निकाल देते और बारी बारी से क्या करते, माइनस लगा देते, और मतलब माइनस क्या लगा देते, मतलब यहाँ के हिसाब से प्लस था तो प्लस लगा देते, माइनस रहता तो माइनस लगा देते, जहाँ पे एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर लेते। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए, इसको भी ऐसे ही आप करेंगे। थोड़ा यदि नहीं समझ में आया है तो फिर से इसको दोबारा कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, बहुत इजी है एकदम, कुछ समझना नहीं है, बहुत ही बेसिक है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए जरा तो नोट करेंगे।
चलिए अगला हमारा हेडिंग रहेगा साड़ी के अवयव तथा साड़ी के अवयव तथा उसके संगत सखंड के गुणनफलों का योगफल गुणनफलों का योगफल। चलिए ये हेडिंग हो जाएगी अगली, ठीक है। क्या हेडिंग है? साड़ी के अवयव तथा उनके संगत सखंडों के गुणनफल का योगफल। मतलब क्या बोल रहा है, इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं एक साड़ी का हम ले लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस तरीके से मैंने एक ले लिया, ठीक है। चलिए तो ये हम किसके R1 जो रो 1 है, R1 के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। R1 के अधीन विस्तार करने पर करेंगे, करते हैं, क्या मिल जाता है A11। चलो ये वाला प्लस होता है, क्योंकि अब देख इधर मैं साइन बना देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से होता है। चलो तो पहला वाला प्लस होता है तो प्लस ले लिया, +11। ये वाला लाइन छोड़ेंगे, ये वाला छोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा हमको A22, A23, A32, A33, ठीक है। माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस लगाएंगे, -A12। तो क्या मिलेगा, ये वाला लाइन छोड़ेंगे, ये वाला छोड़ेंगे, तो A21, A20, A31, A31 और A23 और A33, इस तरीके से, प्लस A13, तो इसको छोड़ेंगे और इस वाले को छोड़ेंगे, तो क्या मिलेगा A21, A22, A31 और A32, ठीक है। इस तरीके से हमको एक्सपेंड करने के बाद मिलेगा, बात समझ आ रही है। अच्छा, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो टर्म्स मिल रहा है वो क्या मिल रहा है हमको, देखो देखो A11 का जो मान आता है क्या आता है, उपसारिक जब निकालते हैं A11 का उपसारिक मान निकालते हैं, बस उसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है, तो प्लस कर दिया मैंने यहाँ, क्योंकि ये वाला क्या था, प्लस में, पहला वाला एलिमेंट प्लस में रहता है। फिर उसके बाद उपसारिक का जो मान निकालेंगे तो यही वाला नहीं मिलेगा जी, ए साड़ी का मान भी यही मिलता है, क्या मिलता है A22, A23, A32 और A33, यही मिलेगा। और ये A12 A12 का मान निकालेंगे तो माइनस रहता है, A12 को फैक्टर निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, ये को फैक्टर, A12 में माइनस रहता है तो माइनस लगा दिया, और A12 में ये वाली लाइन छोड़ेंगे और ये वाली छोड़ेंगे, तो क्या मिलेगा A21 और A31, इधर A23, A33 मिलेगा, A21, A31, A23, A33, इस तरीके से मिलेगा कि नहीं जी। और दूसरा वाला निकालेंगे, और
13, A13 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस ये वाला छोड़ेंगे और वो वाला छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, A21, A22, A31, सॉरी 31 और A32, इस तरीके से मिलेगा। चलो अच्छा, तो हम देख रहे हैं यहाँ से हम देखें तो ये वाला जो टर्म्स मिल रहा है क्या मिल रहा है, इसी के बराबर मिल रहा है, जस्ट इसी के बराबर मिल रहा है कि नहीं, देखो एकदम उसी के बराबर। तो क्या हम इस वाले यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाले की जगह हम A11 लिख सकते हैं, ये वाला क्या मिलेगा हमको, तो ये तो पहले से ही था A11, कैपिटल A11, फिर माइनस था तो माइनस A12, और फिर देखो तो इसके जैसा ही ये चीज़ है क्या, इसके जैसा ही जस्ट ये चीज़ है, तो क्या मैं इसके जगह पे ये चीज़ लिख सकता हूँ, देखो इसको माइनस को इधर कर दूंगा, माइनस को इधर कर दूंगा क्योंकि इसको प्लस मिलाना है। तो देखो जरा, तो ये पहले ही से माइनस था, ये भी माइनस आ जाएगा, माइनस A12 प्लस फिर वैसे ये A30 इंटू कैपिटल A13, क्योंकि सेम चीज़ यही है, नीचे वाला सेम है, तो इसलिए मैंने कर दिया। तो यहाँ से अब क्या मिल जाएगा हमको मान, A11 और कैपिटल A11 प्लस माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, तो A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू A13 कैपिटल में, ठीक है। तो हमें यहाँ से एक क्या मिला, एक नया निष्कर्ष मिला हमें, एक ऐसा निष्कर्ष मिला है कि किसी भी सारणी के अवयव तथा उनके संगत कोफैक्टर या मतलब सहखंड से गुणा, सहखंड के गुणनफल का योगफल क्या होता है, उस सारणी के मान के बराबर आता है, किसके मान के बराबर आता है, उस सारणी के मान के बराबर आता है। इस चीज को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। किसी सारणी के अवयव के अवयव तथा उसके संगत संगत सहखंड सहखंड से गुणा करके जोड़ने पर योगफल 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 उस सारणिक के मान के बराबर आता है, बराबर सारणी के मान के बराबर आता है, बराबर होता है, होता है। नोट कीजिए, देखो ये मिला हमको एक रिजल्टेंट, जो ये हम प्रूव किए थे ना, ये हमारा हेडिंग था, इसका हमको रिजल्टेंट मिला कि जो इनके अवयव तथा उनके संगत को फैक्टर का गुणा करके सबको जोड़ने पर जो उनका मान मिलेगा, इसके बराबर मिलेगा, इस सारणी के मान के बराबर मिलेगा। अगर हम सारणी का मान भी निकालेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं, समझ में ना। तो ये आ गया सारणी के मान, क्योंकि हम सारणी का मान ही ना निकाल रहे थे, इधर देखो बस हम इसकी जगह क्या प्रयोग किए हैं, वो वाला प्रयोग किए हैं को फैक्टर का, समझ में ना। तो ये सारणी का मान ही है ये, तो ये याद रखेंगे, इस पे डायरेक्ट सवाल पूछता है, समझ में ना। आपके बोर्ड में भी लगभग लगभग 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन ये आ ही जाता है, या फिर कहीं नहीं आएगा तो ऑप्शनल में तो आना ही आना है, नेसेसरी है, ठीक है। चलिए, तो अगला हेडिंग लिखेंगे, अगला हेडिंग लिखेंगे अब, चलिए
देखो सारणी के किसी सारणी के अवयव तथा उसके अन्य सहखंड के गुणनफल का योगफल हम देखते हैं, तो इसका मान 0 आता है। देखते हैं क्या आता है। वैसे जनरली क्या आता है, मतलब जनरली क्या मतलब 0 ही आता है, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं कि नहीं सही में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक सारणी का हम ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A32 A33 इस तरीके से मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है। चलो अब निकालते हैं इसका वैल्यू। जब इसका मान निकालेंगे डिटर्मिनेंट का तो क्या मिलेगा, इसके अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो A11 हम इधर लिख देते हैं साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से होता है। चलो तो पहला वाला क्या होता है, प्लस होता है, प्लस कर लिया A11, तो क्या मिल जाएगा, चलो A11 इस तरीके से। ठीक है, लिखिए साड़ी के अवयवों को उनके गुणनफल का योगफल क्या आता है। चलिए तो हमको कह रहा है कि उसके अवयव तथा उनके संगत किसी अन्य सहखंड हम निकाल लेते हैं। जैसे हम लिखना चाहें तो A11 का देखें तो मान क्या आता है, ऐसे करके मतलब A11 पहला हम एलिमेंट लिख लिया और इसके साथ लिख लेते को फैक्टर दूसरा A21 प्लस A12 और A22 लिख लेते हैं। मतलब देखो दूसरा है ना A11 है या 21 है, ये अलग अलग है कि नहीं, उस अलग है, अन्य कोई है, ठीक है। अन्य सहखंड से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखेंगे कि इसका मान क्या आता है। अगर 0 आता है तो हम मान जाएंगे कि नहीं सही में 0 आ रहा है, ठीक है। देखने पे भी पता चल जाएगा A31 और A23, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे। अब जरा बताइए तो लिखते हैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं। A11 देखो ये ये इसका मान क्या आएगा, देखो जरा तो यहाँ से जब हम निकालेंगे A21 का क्या मान आता है, तो A21 यही वाला होगा तो माइनस में आएगा। फिर उसके बाद A21 निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 21 ये है, तो ये वाली लाइन छोड़ेंगे और ये वाली लाइन छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा A12 A13 अब इधर से क्या मिलेगा A20 32 A33 यहाँ से निकालेंगे A22 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस में मिलेगा, प्लस में A22 बताओ तो ये है, तो ये वाली लाइन छोड़ेंगे और ये वाली छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा A11 A31 और इधर से A13 और A33 और यहाँ से एक और निकलेंगे तो A23 क्या है, माइनस में आएगा ना, A23 माइनस में, माइनस लगा दिए। चलो तो ये 23 ये है, तो ये वाली लाइन छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इधर से दो ठो मिल जाएगा A11 और A12 और यहाँ से क्या मिल जाएगा A31 A32, इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो अब इन्हीं का हम मान रख देते हैं। चलो उसका रखेंगे तो पहले वाले का रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस मिलेगा, तो माइनस हम क्या लिखते हैं, बाहर लगा देते हैं, इंटू माइनस A12 A13 और A32 A33 इस तरीके से। फिर उसके बाद प्लस A12 इंटू उसका लिखेंगे तो A22 का लिखेंगे तो A12 A11 A13 और A31 और A33 प्लस A13 और इसका मान लिखेंगे तो क्या आएगा, ये चीज़ माइनस आएगा, तो हम क्या करते हैं माइनस को पहले लिख लेते हैं, माइनस A11
A12, A20, 31, A32, इस तरीके से आएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं जरा। अब सबको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। A11 इंटू माइनस है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो A12, A33 माइनस A13, A32, ठीक, प्लस A12, A11, A33 माइनस A13, A31 प्लस A13 इंटू माइनस में माइनस लगा देंगे बाहर, माइनस बाहर लगा लेते हैं, माइनस बाहर लगा लेते हैं। A11, A32 माइनस A12, A31, ठीक है। चलो तो यहाँ से देखो जरा, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करते हैं मल्टीप्लाई भी करते हैं तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस A11, A12, A33 प्लस, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, A11, A13, A32, चलो प्लस A12, यहाँ से करेंगे A11 को पहले लिख लेते हैं, A11 को पहले, A11, A12, A33 माइनस A12, A13, A31, फिर माइनस A11, A13, A32 प्लस A12, A13, A31। चलो ये आगे देखो, कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है इससे देखो, और ये 12 बोला इससे कट रहा है, इससे कट रहा है, और ये वाला इससे कट रहा है, तो पूरा वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। मतलब हमको क्या मिल गया, साड़ी का मान क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी साड़ी के अवयव तथा उसके अन्य किसी संगत अवयव से अन्य अन्य कोफैक्टर से गुणनफल का योगफल क्या आ जाएगा, गुणनफल का योगफल हमेशा क्या आता है, शून्य आता है, समझ में है ना। गुणनफल का योगफल हमेशा शून्य आता है, ये देखें आप, शून्य आ भी गया, ठीक। तो ठीक है, तो आप वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ये वाली प्रॉपर्टी जो है 2 ठो में बताया, ये लास्ट वाली, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।